हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गाउस के नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोज में जो गाउस का नियम और गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है उनकी चर्चा कर ली। यदि वो वीडियो आपने मिस किए हैं तो उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वो जो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल शामिल कर रहे हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है फिजिक्स की, उसके अनसोल्व्ड जो क्वेश्चन है वो हम शामिल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने देखिए ये रहा। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि in a closed surface the electric flux entering and leaving out from the surface are 400 newton meter square per coulomb and 800 newton meter square per coulomb respectively। यानी हमें बोला गया है, देखो आप जैसा पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि एक बंद सरफेस है। एक बंद सरफेस के लिए क्या दिया गया है हमें, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का एक सही तरीका है कि न्यूमेरिकल में जो भी आपको डाटा दिए गए हैं या जो भी अननोन डाटा है वो आप सबसे पहले लिखिए। तो हम भी देखिए क्वेश्चन में जो जो भी दिया गया है वो हम लिखते हैं। तो क्या बोला गया है हमें क्वेश्चन में कि एक जो क्लोज्ड सरफेस है उस क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स एंटरिंग है, फ्लक्स एंटरिंग यानी हम बोल सकते हैं कि प्रवेशित फ्लक्स, फाई प्रवेशित, वो कितना है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। और आगे हमें बोला गया है कि जो फ्लक्स लिविंग आउट फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस जो है उससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है जिसको हम बोल सकते हैं फाई लिविंग, और हिंदी में बोले तो फाई निर्गत। तो ये जो है वो है 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बात। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें पूछा गया व्हाट वुड बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कोई भी जो बंद सतह है उससे संबंधित क्या दे दिया हमें, निर्गत फ्लक्स दे दिया और प्रवेशित फ्लक्स दे दिया। अब बोला गया कि उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो नेट चार्ज है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस के नियम के अनुसार कोई भी जो बंद पृष्ठ है उससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू और हवाई निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो ये जो फाई है वो कौन सा लोगे आप, क्योंकि आवेश पूछा गया हमें। ठीक है, कुल आवेश, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू पूछी गई है। फाई जो है वो कितना लोगे, तो ये जो फाई आता है वो फाई नेट आता है, यानी कोई भी जो बंद पृष्ठ है उससे संबंधित परिणामी फ्लक्स। तो ये यहाँ कितना होगा, देखो यहाँ अपने को दिया गया एंटरिंग फ्लक्स भी दिया गया है और लिविंग भी। तो कैसे याद करेंगे, तो फाई नेट जो होता है वो कितना होगा, फाई निर्गत, ठीक, प्लस फाई प्रवेशित। अब हमें पता है देखिए कि फाई ये जो है प्रवेशित फ्लक्स जो है, फाई एंटरिंग जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए फिर फाई नेट कितना आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई लिविंग कितना है 800। तो देखो निर्गत फ्लक्स जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो प्रवेशित फ्लक्स होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो फाई निर्गत कितना आएगा 800 माइनस प्रवेशित फ्लक्स जो होगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा कितना 400। क्लियर बात। तो इसका मतलब इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो नेट फ्लक्स आ गया वो आ गया 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो आ गया उस बंद पृष्ठ से संबंधित क्या, नेट फ्लक्स। अब हमें ज्ञात करना है भाई, हमें तो आवेश ज्ञात करना है। तो अब गाउस से जो लॉ है वो क्या बोलता है कि
फाई बराबर कितना होगा, सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा क्यू बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा क्यू बराबर आएगा यहाँ पर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू ये आएगी नेट, फाई नेट है यहाँ पर, तो सिग्मा क्यू फाई नेट कितना है 400, और एप्सिलॉन नॉट हवाई निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12। ठीक है ना। क्या यूनिट क्या आएगी इसकी, इसकी यूनिट आएगी कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर बात। तो यहां से फिर सिग्मा क्यू जो है वो सोल्व करेंगे यदि हम, तो सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 सीधा लिख रहा हूं मैं 3.54 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। अब ये -10⁻⁻9 है, इसका मतलब ये नैनो कूलाम। तो सिग्मा क्यू जो है वो 3.54 नैनो कूलाम। मतलब इस जो क्लोज्ड सरफेस है उससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स वो कुल जो आवेश आएगा वो कितना आएगा 3.54 नैनो कूलाम। क्लियर बात। तो ये तो था अपना पहला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, अपने को एंटरिंग फ्लक्स की वैल्यू दी गई है और जो लिविंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू दी गई है। फिर हमें जो क्लोज सरफेस है उससे एनक्लोज जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले फाई नेट ज्ञात करेंगे। फाई नेट के लिए हम जो एंटरिंग फ्लक्स है उसको हम माइनस करेंगे किस में से, लिविंग फ्लक्स में से, जिससे हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा इतना। और उसके बाद में फ्रॉम गॉसेस लॉ वी नो दैट फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, that will be equal to sigma q is equal to 3.54 नैनो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें देखो हमें क्या बोला गया है कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर of diameter 2.54 meter has surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Determine the total electric flux leaving out the spherical surface and the charge of sphere. ठीक है, हमें एक तो नेट जो विद्युत फ्लक्स है इस समरूप आवेशित गोले से संबंधित वो ज्ञात करना है, और एक इससे संबंधित जो आवेश है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के लिए देखो हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए बात कर रहा है ये। सबसे पहले डायमीटर, तो डायमीटर को मैं लिख दूं डी से, तो ये कितना है 2.4 मीटर। क्लियर बात। उसके बाद में देखो आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के द्वारा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना है भाई 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब एक माइक्रो यानी होता है 10⁻⁻6, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कितना कि सिग्मा जो होगा वो होगा 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात। आगे देखो क्या बोला गया, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग आउट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। मतलब एक तो हमें ज्ञात करना है फ्लक्स, नंबर 2 बात द चार्ज ऑफ स्फीयर, मतलब इस पर उपस्थित जो आवेश है वो ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, जो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया ठीक उसी प्रकार का ये जो क्वेश्चन है यहां दिया गया है। तो अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। फ्लक्स पूछा गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी गई है और डायमीटर हमें दिया गया है। तो अब देखो सबसे पहले हम एक बार चार्ज ज्ञात कर लेते हैं। क्यों, हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो होता है Q डिवाइड बाई A। क्लियर बात। ठीक है, अब यहां से हमें ज्ञात करना है क्या Q, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। समझ में आई बात। ठीक है, तो अब Q बराबर देखो कितना जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है, चेंज भी कर लिए अपन ने यूनिट, तो सिग्मा की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। दोबारा देखो जो भी डाटा गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद में फ्लक्स और चार्ज जो है वो पूछा गया है। तो अब यदि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाए
तो हम आसानी से जो चार्ज है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से हमने लिख लिया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, यहाँ से क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू एज इट इज हम यहाँ रख देते हैं। ए जो है देखो, जो भी हमें क्लोज सरफेस दिया गया है उसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एरिया गोला है, देखो स्फेयर है, तो स्फेयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, यदि r इसकी हम रेडियस मान लें स्मॉल r, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर जो होगा वो स्फेरिक, इसका जो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो इसलिए एरिया हमें ज्ञात करना है। एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, रेडियस, लेकिन यहाँ डायमीटर दिया गया है। तो अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि रेडियस बराबर क्या होता है, d/2, व्यास का आधा, तो 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर। मतलब इसकी जो है वो क्या आ गई, स्फेयर की रेडियस आ गई 1.2 मीटर। तो अब हम आसानी से इसको रख सकते हैं। एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह हम रख दें 3.14 इनटू आर की वैल्यू आई 1.2 मीटर, तो 1.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। अब यदि इसको हम सोल्व करें तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी, मैं देखो अब टाइम सेविंग के लिए सीधी जो है वो वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, ये आएगी 1.44, आंसर देखिए सीधा वैल्यू जो है वो पुटअप कर रहा हूँ मैं, 1.44 इंटू 10⁻³ कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर 1.45 मिली कूलाम, क्योंकि 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे पूछा गया, देखो अब फ्लक्स पूछा गया, तो गाउस के नियम से यदि कोई भी बंद सतह है उससे परिबद्ध जो आवेश यदि हमें पता लग जाए तो फ्लक्स की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो गाउस के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि फाई बराबर Q डिवाइड बाई Q नेट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू अपने पास ही आई है, तो 1.45 या 44 जो भी लिखो आप, 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻12, तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। और उसके बाद में यदि हम सोल्व करें तो फिर ये जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो 1.63 इंटू 10⁸। देखो एक सिंपल से मैथमेटिक्स है तो ये हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, 1.63 10⁸, ठीक है। और फ्लक्स है तो इसलिए जो यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम, ये जो है वो इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर बात। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 हमें यहाँ दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, देखो कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स रिलेटेड टू ईच वर्टेक्स फॉर ए क्यूब ऑफ साइड ए व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। अलग अलग स्थितियां हमें दी गई है, मतलब हमें देखो क्या ज्ञात करना है कि एक ए भुजा वाला क्यूब है कोई भी, ठीक है ना, ए भुजा वाला एक क्यूब हमें दिया गया है, ये जो है वो क्यूब दे दिया एक, इसकी जो साइड है वो ए है, ठीक है ना, इसकी भुजा है वो ए है। तो ए भुजा वाला ये जो है वो एक क्यूब है और क्यू आवेश है। तो अब इस क्यू आवेश को, ये जो क्यूब है इसके अलग अलग, जैसे कि कभी शीर्ष पर रख दिया, कभी इसके अंदर रख दिया, कभी इसकी ये जो साइड है इस पर रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थिति दी है और उसके बाद में हमें पूछा गया है कि इस स्थिति में इस जो क्यूब है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा। तो देखो क्या बोला गया हमें कि कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स रिलेटेड टू ईच वर्टेक्स फॉर ए क्यूब ऑफ साइड ए व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। मतलब देखो घन से संबंधित कुल फ्लक्स और घन के एक फेस से संबंधित कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, यह वर्टेक्स की बजाय फेस होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली स्थिति हमें क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 है पहली बात तो, कि एक घन है ये, ठीक है। इसकी पहली स्थिति हमें क्या बोला गया, आवेश जो है वो कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ क्यूब,
मतलब इस घन के केंद्र पर, मतलब यहाँ हमने Q आवेश रख दिया, ठीक है, सेंटर मतलब बीचों बीच, यहाँ मान लेते हैं इस बिंदु पर रख दिया Q आवेश। तो अब पूछा गया है कि इस घन से संबंधित कुल फ्लक्स और इस घन के एक फ्लक्स से संबंधित कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो देखो बंद पृष्ठ बन गया ना भाई, घन के बीचों बीच रखा है, आवेश जो है इसको घन ने, इस क्यूब ने सममित मतलब एक सिमेट्रिकल मैनर में क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है ना। आवेश जो है वो घन के बीचों बीच है, घन ने आवेश को चारों तरफ से एक समान रूप से घेर रखा है। तो इस स्थिति में इस घन से संबंधित जो पहली स्थिति की बात कर रहा हूं, देखो केस फर्स्ट जो हमें यहाँ दिया गया ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ घन से संबंधित फ्लक्स कितना आएगा, तो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, Q। अब गाउस का नियम क्या बोलता है, बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और हवाई निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ बंद पृष्ठ बन रहा है, तो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा, Q, यानी सिग्मा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, Q और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहली स्थिति में संपूर्ण जो क्यूब है उससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो तो आ गया Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या पूछा गया कि फेस से, मतलब इस घन के एक फ्लक्स से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी ज्ञात करो। तो संपूर्ण घन से रिलेटेड यदि इतना है तो घन के जो फेस है वो है कितने, 6। तो एक फेस से कितना आएगा, डिवाइड कर देते हैं हम 6 से। तो फाई फेस जो है वो आ जाएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और गुना 1/6। तो मतलब आ जाएगा Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गई पहली स्थिति। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या किया कि जो चार्ज था उसकी पोजीशन जो है उसको चेंज करके यहाँ सेंटर से इसकी कोर पर, मतलब यहाँ रख दिया। कोर जो है ना, जहां पर इसके दोनों जो दो फेस जो है वो आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उससे हम बोलते हैं कोर। तो इसके कोर के यहाँ इस मध्य बिंदु पर यहाँ रख दिया इस आवेश को। तो अब हमें बोला गया है कि यदि आवेश जो है वो इसकी कोर पर उपस्थित हो तो इस घन से संबंधित जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बताओ, और नंबर 2 बात, इस घन के एक फ्लक्स से रिलेटेड जो फ्लक्स है, फ्लक्स से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बताओ। तो फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं भी, तो गाउस के नियम से यहाँ पर बंद पृष्ठ यदि हमें दिया गया है, ठीक है, बंद पृष्ठ यदि हमें दे और आवेश दे तो हम गाउस के नियम से फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ कैसे करें, तो देखो यहाँ देखो, अब सबसे पहले इस आवेश को सममित रूप से ढकते हैं। तो सममित रूप से ढकने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कितने घन की आवश्यकता होगी, तो हमें कुल मिलाकर 4 घन की आवश्यकता होगी जिनकी सहायता से हम इस आवेश को समान रूप से ढक सकते हैं। तो देखो 4 घन कैसे, एक घन यहाँ आ जाए इसके सामने, देखो ये वाला घन आ जाए एक, तो ठीक है ना, एक घन इसके बराबर में आ जाए, फिर 2 घन और 2 घन इसके जो सामने आ जाए। तो इस प्रकार से 4 जब क्यूब हम ले लें तो ये जो आवेश होगा वो एक समान रूप से क्या होगा, बंद होगा, या एक सममित पृष्ठ के अंदर बंद होगा। कैसे, एक घन ये एक इसके सामने ले ले और 2 घन जो है उनके सामने ले ले, तो फिर ये जो आवेश है वो बीचों बीच आ जाएगा। क्लियर बात। तो इसलिए यहाँ जो है देखो 4 जो क्यूब है वो मिलके एक सममित बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम गाउस के नियम से क्या लिख सकते हैं कि उन 4 घनों से मिलकर बने बंद जो पृष्ठ है उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर सिग्मा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई बंद पृष्ठ बनाना है सबसे पहले, तो आवेश को सममित बंद पृष्ठ से ढकना है। तो यहाँ हमें 4 घन चाहिए, 4 घनों के द्वारा हम बंद पृष्ठ जो है वो बना सकते हैं, सममित बंद पृष्ठ जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब 4 जो घन है उनके बीच में आवेश तो केवल अकेला Q ही तो है। 4 जो घन है उनसे मिलकर जो सममित बंद पृष्ठ बना उससे संबंधित जो आवेश है, उनसे ढका हुआ जो कुल आवेश है वो तो Q ही है। तो इसलिए फाई बराबर सिग्मा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा Q की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो क्या है, 4 घन से संबंधित जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आया है 4 से, 1 से ज्ञात करना है। तो 1 घन से जो आएगा तो फाई क्यूब बराबर आ जाएगा कितना, Q डिवाइड बाई
4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक तो अपना आंसर हो गया ये भाई, 4 जो क्यूब है वो मिलकर बंद पृष्ठ का निर्माण कर रहे थे, तो 4 के बीच में आवेश कितना है Q, तो इसलिए फिर इनसे संबंधित फ्लक्स कितना होगा, 4 घनों से बोल दो या 4 घनों से मिलकर बना जो सममित बंद पृष्ठ है उससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा, 5 बराबर सिग्मा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इतना आ जाएगा। 4 घन से मिलकर जो सममित बंद पृष्ठ बना उससे संबंधित फ्लक्स है इतना, तो 1 घन से होगा इतना। अब हमें ज्ञात करना है कि इस 1 घन के एक फलक से, तो यहाँ तो 6 फलक है घन के, तो डिवाइड बाई 6 कर दे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आवेश है वो देखो 2 फलकों के कांटेक्ट में, एक तो ये वाला फलक और एक ये इधर वाला जो फलक अपने सामने वाला फलक, 2 इनके कांटेक्ट में है, तो इनसे होकर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा इस आवेश से गुजरने, इस आवेश से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो इन दोनों घनों से मिलकर इन दोनों पृष्ठों से होकर नहीं गुजरेगी, दोनों पृष्ठों से या दोनों फलकों से होकर नहीं गुजरेगी। तो इसलिए ये जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस वाले फलक और इस वाले फलक से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, यहां देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप सीधा सा ये देख लिया करो कि आवेश जो है वो कितने फलकों के कांटेक्ट में है। आवेश जितने फलकों के कांटेक्ट में है उन फलकों की संख्या 6 में से आप घटा दो। तो यहाँ देखो आवेश 2 फलकों के कांटेक्ट में, एक ये इधर वाला और एक उधर वाला, तो फिर दोनों को निकाल दो क्योंकि उनसे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, बाकी बचे 4। तो अब देखो एक क्यूब या क्यूब के 4 फलकों से संबंधित फ्लक्स कितना है, Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो अब एक फ्लक्स से रिलेटेड कितना आएगा, एक फ्लक्स से रिलेटेड आएगा Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और गुणा 1/4। समझ में आई बात। 6 है फलक लेकिन 2 के कांटेक्ट में, इसलिए 2 को निकाल दिया, तो इसने आ गया टोटल 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो तीसरी स्थिति हमें दी गई है, क्या दी गई है वो देखो आप। तो तीसरी स्थिति में हमें क्या बोला गया है कि आवेश को अब उठाकर कहाँ रख दिया, आवेश को अब उठाकर यहां से ये जो फेस है उसके सेंटर पर रख दिया, यहां रख दिया। ठीक है, यहां रख दिया, तो अब यहां रख दिया। अब देखो वही बात, हमें तो सममित बंद पृष्ठ बनाना है, तो यहां इस आवेश को सममित बंद पृष्ठ के अंदर रखने के लिए हमें एक घन की आवश्यकता और होगी। देखो कैसे, एक जो फेस जो जैसे कि क्यूब है उसके तल में तो ये स्थित है। ठीक है, अब दूसरा यदि जो क्यूब है वो नीचे से और हम लगा दें तो फिर ये जो पृष्ठ बनेगा वो समान रूप से इसको ढक देगा। तो इस स्थिति में देखो जब आवेश इस क्यूब के फेस के सेंटर पर उपस्थित हो, क्यूब के फेस के सेंटर पर उपस्थित हो, तो इस स्थिति में सममित बंद पृष्ठ बनाने के लिए हमें कुल 2 घनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 2 घनों से मिलकर जो बना सममित बंद पृष्ठ है उससे संबंधित जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई पृष्ठ, वो कितना होगा सिग्मा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा Q यहाँ देखो कितना होगा, 2 घन जो है मिलकर बंद पृष्ठ बना रहे हैं, तो दोनों घनों के बीच में जो आवेश है वो तो Q ही है, तो इसलिए क्या आ जाएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब 2 घनों से मिलकर जो बंद पृष्ठ बना उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना आ गया, इतना। अब हमें तो एक घन से रिलेटेड याद करना, तो फाई क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 2 से मिलकर इतना, तो 1 से कितना, आधा। ठीक है, बराबर बराबर। अब ज्ञात करना है कि फ्लक्स इस घन के एक फ्लक्स से रिलेटेड, तो यहाँ वही बात है, एक के कांटेक्ट में ये जो आवेश है वो एक घन के एक फलक के कांटेक्ट में है, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स 0, बाकी बचे कितने, 5 फ्लक्स, 5 फलक और 5 फलकों से रिलेटेड है इतना। ठीक है ना भाई, एक संपूर्ण घन से रिलेटेड बोल दो या फिर 5 जो फेस है उनसे रिलेटेड फ्लक्स बोल दो इतना। तो 5 फेस है इस घन के, उससे रिलेटेड इतना, तो 1 से कितना होगा, 5 फेस बराबर 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट इतना। यहाँ ध्यान रखना है कि आवेश जिस फेस के कांटेक्ट में है या जितने फेसेज के कांटेक्ट में है उनकी संख्या आप घटा दो और उन जो भी शेष संख्या बच गई फलक की उनका भाग लगा दो, एक फलक से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो आ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो सबसे पहले हम
देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है। गिवन डाटा देखो क्या क्या दिया गया है हमें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज 10 वोल्ट पर मीटर। मतलब एक स्फीयर हमें दिया गया है, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं, ये स्फीयर हमें दिया गया है, ये इसका सेंटर O है, ठीक है। अब क्या बोला कि दोबारा देखो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। भाई इस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, लेकिन बाहर है कि अंदर है वो अभी रेडियस जब पता दी जाएगी हमें तब पता लगेगा। तो आगे देखो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर है, मतलब इस गोले की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कैपिटल R बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्वियसली जो 20 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट है वो बाहर होगा, तो R1 बराबर बोल देते हैं हम 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बिंदु आ गया। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दिया गया है, हमें दिया गया देखो 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। इस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इतना है। आगे देखो, अब आगे डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब इस गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित जो बिंदु है वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो 8 सेंटीमीटर वाला जो बिंदु होगा वो भी बाहर उपस्थित होगा, तो R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर E2 हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ चाहे ये गोला कैसा भी हो, चाहे मतलब चालक हो, कुचालक हो, गोली कोस हो, कैसा भी हो, बाहर की बात कर रहे हैं, और बाहर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा, चाहे कोई भी गोला ले हो, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र KQ बटे R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, KQ बटे R स्क्वायर। ई आउट जो होगा वो KQ बटे R स्क्वायर होता है। क्लियर बात। आवेश की अगला बात कर नहीं रहा, केवल यहाँ बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र की और डिस्टेंस की, कि विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, उसकी अगला बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम सीधा सीधा रिलेशन देख सकते हैं। देखो पहली स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं इस गोले पर आवेश कितना है, Q है। तो पहली स्थिति के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कि पहली स्थिति के लिए कि R1 बराबर जब 20 सेंटीमीटर तो E1 बराबर 10 वोल्ट पर मीटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर KQ और बटे R1 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी स्थिति के लिए अब हम जैसे कि डिस्टेंस को हमने R2 लिख लिया, तो R2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो KQ बटे R2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। एक को 2 से डिवाइड कर दे यदि हम, तो E1 बटे E2 बराबर, इसमें इसका भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, देखो KQ बटे R1 स्क्वायर इंटू KQ बटे R2 स्क्वायर। आवेश ये काट दिया इससे, तो यहाँ हम सीधा भी बोल सकते हैं, देखो इससे फॉर्मूले से सीधा भी लिख सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो सीधा भी लिख सकते हैं कि E1 बटे E2 बराबर R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन चलो हमने सिस्टमेटिक तरीके से कर लिया, तो अब देखो ये आ गया R2 स्क्वायर और बटे R1 स्क्वायर। हमें E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करते हैं कि E2 को इधर भेज देते हैं, फिर ये क्या बचेगा, देखो E1 और R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ठीक है। तो E2 बराबर E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, तो 10 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 गुणा 20 और R2 की वैल्यू कितनी है 8 गुणा 8, ठीक है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये है और सेंटीमीटर स्क्वायर में ये है, तो यूनिट का कोई मैटर यहाँ पर है नहीं। तो अब देखो फिर कितना आ जाएगा, सोल्व कर ले यदि हम, तो फिर ये कितना आ जाएगा, E2 बराबर इसको यदि हम सोल्व करें तो 4 दूनी 8 और 5 20, 2 और 5 और 2 और 5, तो कितना बचा 125 बटे 2। और फिर आगे और डिवाइड यदि हम कर दें तो 6.5 वोल्ट पर मीटर, यानी
यहाँ जो आंसर आएगा वो 62.5 वोल्ट पर मीटर जो है वो आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आसानी से हम ये जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनफाइनाइट लीनियर चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मतलब सबसे पहले वही गिवन डाटा लिखते हैं हम। गिवन डाटा क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, आगे देखो प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, मतलब रेखीय आवेश वितरण है भाई यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब कि कोई भी ये लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बात कर रहे हैं। तो आर जो है यहाँ कितना दिया गया है हमें, 2 सेंटीमीटर। अब ऐसा ही में यदि चेंज कर ले तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखो गॉसेज का जो अनुप्रयोग है, यानी गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है, उसमें हमने पढ़ा है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2K λ/r। ठीक है, लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है, r डिस्टेंस होगी, K 9 × 10⁻⁹ जो है वो। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर ये आ गया फॉर्मूला, तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय इज इक्वल टू, यानी रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2K λ/r। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ER/2K वैल्यू पुटअप कर देते हैं। लेमडा बराबर E की वैल्यू है देखो 9 × 10⁴, R की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻² और 2, और फिर K जो है वो आ गया 9 × 10⁹। ठीक है ना, K की वैल्यू होती है ना भाई, K बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अब देखो फिर क्या रखोगे आप, सोल्व कर लेते हैं हम इसको। 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, ठीक है, ये 10⁴ है और ये 10⁻⁹ है, ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 10⁻⁻5। तो लेमडा बराबर बचेगा 2 और 5 7, 10⁻⁻7, और ये देखो लेमडा बराबर 10⁻⁻7 और रेखीय आवेश घनत्व है, इसलिए इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए हमें क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा हमें ये दिया गया है, ए चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड जस्ट 5 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायर है इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है, जब बिंदु जो P है उस पर यहाँ जो है प्लस का 10 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो उपस्थित है। ये स्थिति है, एक स्क्वायर दे रखा है हमें, उससे उसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, भुजा से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक 10 माइक्रोकूलम का जो आवेश है वो उपस्थित है। तो यहाँ इस फ्लक्स से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें ज्ञात करना है। तो गाउस के नियम से हम ज्ञात करेंगे। गाउस का नियम क्या बोलता है, सबसे पहले बंद पृष्ठ बनाओ। तो यहाँ इस आवेश को बंद पृष्ठ से ढकने के लिए, सममित बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ लगाने के लिए देखो ये जैसे कि सतह हो गई, ठीक है ना, नीचे वाला। अब 5 सतह और लेते हैं। 5 सतह कैसे, देखो एक यहाँ लगा दी हमने, एक इधर लगा दी, 2 इधर लगा दी, एक ऊपर लगा दी। मतलब इस फलक से, मतलब यूं मान सकते हैं कि ये क्यूब का एक फलक हो गया, घन का एक फलक हो गया, और एक फलक आ गया, 5 फलक को लेके हम
उससे फिर पूरा घन जो है वो निर्मित करते हैं। और पूरा घन यदि आप लोगे तो फिर ये जो आवेश है वो इसके घन के सेंटर पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि घन की भुजा यहाँ पर होगी 10 सेंटीमीटर, जबकि ये जो आवेश उपस्थित है वो इस फलक से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब दो फलकों के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो बीच में आ रहा है, इधर वालों के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आवेश होगा वो एक घन के केंद्र पर उपस्थित होगा। और घन जो बनाने के लिए हमें इस प्रकार के 6 स्क्वायर की आवश्यकता, कुल मिलाकर 6 स्क्वायर की आवश्यकता होगी। एक दे रखा है 5 और चाहिए, ठीक है। तो जब 6 जो स्क्वायर है वो मिलकर एक क्यूब का निर्माण करेंगे और उस क्यूब से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा क्यू की वैल्यू होगी 10 माइक्रोकूलम, तो 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 गुना 10 की पावर -12, ठीक है ना। और अब हमें ज्ञात करना है कि आंसर क्या आएगा अपना, इस फ्लक्स से रिलेटेड ज्ञात करना है। तो 6 फलकों से रिलेटेड यदि फ्लक्स इतना है, 6 फेस जो है ना उससे रिलेटेड इतना है, क्योंकि 6 फेस मिलके एक घन का निर्माण कर रहे हैं, तो एक से रिलेटेड कितना होगा? तो फाई जो है वो फेस बराबर कितना आ जाएगा? इससे कितना, इसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 10 गुना 10 की पावर -6 और 8.85 गुना 10 की पावर -12 और 5 फेस बराबर, यदि हम इसको सोल्व करें तो लास्ट में ये जो है वो आ जाएगा अपने पास कितना? ये आ जाएगा 1.88 गुना 10 की पावर 5। और फ्लक्स है, फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर ये 6 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर के वो देखेंगे।